हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लैब के पार्ट में हम पढ़ेंगे समथिंग अबाउट पीएच मीटर। पीएच मीटर से हम डिटरमाइन करेंगे पीएच वैल्यूज़ ऑफ सम हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स जो कि टी, कॉफ़ी एक्सेट्रा के पीएच हम यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं। देन आफ्टर हम फाइंड आउट करेंगे पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो आई एम रुपेश कुशवाहा, डॉक्टर रुपेश कुशवाहा, असिस्टेंट प्रोफेसर श्याम सुंदर अग्रवाल, पीजी कॉलेज सीहोरा जबलपुर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। और हम जानते हैं कि पहले अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को या पीएच मीटर को हम अगर वर्क करते हैं या इसको वर्किंग कंडीशन में लाते हैं तो उसके पहले इसका कैलिब्रेशन ज़रूरी होता है। तो मेरे सहयोगी मिस्टर पवन नामदेव इसमें मेरा साथ देंगे। सर। हेलो एवरीवन, मैं मिस्टर पवन कुमार नामदेव, शासकीय श्याम सुंदर अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीहोरा, आप सभी का इस मॉड्यूल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि पीएच मीटर में वर्क करने से पहले हमें पीएच मीटर को 10-15 मिनट्स पहले उसे ऑन करना होता है, जिससे इंस्ट्रूमेंट हमारा वार्म अप हो जाए और प्रॉपरली वर्क करे। तो हमने पहले से इंस्ट्रूमेंट ऑन करके रखा हुआ है। आप सभी को पता है कि पीएच मीटर में वर्क करने से पहले हमें इस पीएच मीटर को कैलिब्रेट करना होता है। और कैलिब्रेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि इस कैलिब्रेशन के लिए हम 3 पॉइंट कैलिब्रेशन की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हम pH4 बफर सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, pH7 बफर सॉल्यूशन यूज़ करेंगे और साथ ही साथ pH 9.2 बफर सॉल्यूशन का उपयोग करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने डिमॉन्स्ट्रेशन पार्ट की ओर। दैट इज़ आवर फर्स्ट पार्ट इज़ कैलिब्रेशन पार्ट। ओके, ये ध्यान रहे कि जब भी आप इंस्ट्रूमेंट को ऑन करें तो इंस्ट्रूमेंट को चेक करना है कि ये हमेशा स्टैंड बाई मोड पर होना चाहिए और डिस्प्ले pH डिस्प्ले पर 0 रीडिंग प्रदर्शित करना चाहिए। तो आइए हम चलते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन पार्ट में। सबसे पहले हम pH7 का बफर सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। ओके, ये हमारा pH7 बफर सॉल्यूशन है। इंस्ट्रूमेंट का डिटेल पार्ट्स हमने अपने वीडियो लेक्चर में बात की थी। ये इलेक्ट्रोड है जो कि डिस्टिल वाटर या डीआयोनाइज्ड वाटर पे डिप रहता है। ओके, तो कैलिब्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम pH7 बफर सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रोड को टिश्यू पेपर की सहायता से हम सॉफ्ट टिश्यू पेपर की सहायता से इसे रब कर लेते हैं एवं तत्पश्चात इसे pH7 के बफर सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं। ये हमने डिप कर दिया, ठीक है। अब इसे रख दिया। इसके बाद हम अपने सेट पॉइंट से pH मोड में लेकर के आते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को। ये देखिए pH मोड पर आ चुका है हमारा इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पर हमें 3 सेट पॉइंट दिख रहे हैं, pH4, pH7, pH 9.2। तो जो बफर हमने लिया हुआ है उस बफर के सेट पॉइंट पर हम इस माइक्रो प्रोसेसर pH मीटर को सेट कर देते हैं। तो हमने लिया है pH7 का बफर सॉल्यूशन, तो हम इसे सेट पॉइंट को प्रेस कर देते हैं। जैसे हम सेट करते हैं कुछ समय हम रुकते हैं और देखते हैं कि pH कितना आ रहा है। चलिए देखिए, pH आ गया 7, जो कि हमारे इस बफर का एक्यूरेट pH है। इसके बाद आप क्या कीजिए, इस इंस्ट्रूमेंट को फिर से स्टैंड बाई मोड पर रख दीजिए और स्टैंड बाई मोड में रखने के बाद इलेक्ट्रोड को सॉफ्टली इसे उठाइए और डिस्टिल वाटर की सहायता से इसे वॉश कर लीजिए। जब आप इसे डिस्टिल वाटर या डीआयोनाइज्ड वाटर की सहायता से वॉश करेंगे, वॉश करने के पश्चात इसे सॉफ्ट टिश्यू पेपर से फिर से हल्के हैंड से रब कर लीजिए। ओके, रब करने के पश्चात इसे पुनः दूसरे बफर सॉल्यूशन pH4 को हम यूज़ करेंगे सेट करने के लिए, जिससे हम ये डिप कर दिया हमने pH4 के बफर सॉल्यूशन में। फिर से सेम प्रोसीजर कि स्टैंड बाय मोड पर हमारा इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, तो अब इसे हम
फिर से pH मोड पर लाएंगे। यह हर बफर सॉल्यूशन के दौरान हमें करना है। देखेंगे कि हमारा जो pH है वो 4 पॉइंट के आसपास जा रहा है, मतलब हमारा जो बफर है सही बना हुआ है और pH स्टेबलाइज हो रहा है। ये देखिए ऑलमोस्ट 4 आ गया है। थोड़ा वेट करते हैं। वेट करने के पश्चात यदि नहीं आता है इस इंस्ट्रूमेंट में pH 4, तो हमारे पास सेट पॉइंट लगा हुआ है, ये सेट पॉइंट 4 है। इस सेट पॉइंट 4 को कैलिब्रेट करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। ये हमने सेट पॉइंट pH 4 कैलिब्रेट कर दिया। अब देखिए इनिशियल होने लगा है, डन हो चुका है और pH मीटर हमारा 4 प्रदर्शित करने लगा। इसका मतलब है कि हमारा pH लगभग 4 बफर सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में कैलिब्रेट हो चुका है। इसके पश्चात हम बफर सॉल्यूशन 9.2 यूज़ करते हैं। पुनः हम लोग इसे वॉश करेंगे। वॉश करने के पश्चात pH 9.2 बफर सॉल्यूशन का उपयोग करते हैं। ये हमने इसे वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद सॉफ्ट टिश्यू पेपर से इसे हल्के हैंड से इसे सुखा लेते हैं। सुखाने के पश्चात हम इसे pH 9.2 के बफर सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं। डिप करने के पश्चात सेम मेथड कि आप इसे स्टैंड बाय मोड से pH मोड पे लेकर के आइए। तो हमने सेट मोड बटन प्रेस कर दिया है, ये pH मोड आ चुका है। pH देखिए लगभग 8 दिखा रहा है, जो कि आगे बढ़ता हुआ 9 के आसपास जाएगा, जो कि हमारा pH होगा 9.2। थोड़ा अगर रीडिंग कभी फ्लक्चुएट हो तो थोड़ा हमें पेशेंस रखते हुए इस डिस्प्ले को स्थिर होने देना है। ये देखिए हमारा जो pH डिस्प्ले पॉइंट है, ये pH डिस्प्ले पॉइंट 9 पॉइंट में आ गया है। थोड़ा और इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार करने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि जब यह pH मीटर 9.2 रीडिंग प्रदर्शित करने लगेगा। ठीक है, तो हम लोग वेट करते हैं और यदि नहीं आता है तो हमारे पास 3 पॉइंट कैलिब्रेशन है। तो तीसरा पॉइंट है 9.2। देखिए रीडिंग दिखा रहा है 9.08। तो अगर आप कैलिब्रेट करना चाहते हैं तो सेट पॉइंट 9.2 को प्रेस कर देते हैं। जैसे ही आप प्रेस कर देते हैं थोड़ा देर रुकिए, इनिशियलाइज होगा, डन होगा और pH आपका कैलिब्रेट हो जाएगा। ओके, हम लोग वेट कर लेते हैं। ये देखिए pH आ गया है 9.2। दैट मीन्स कि हमारा जो बफर सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग हमारा pH मीटर कैलिब्रेट हो चुका है। अब जब हमारा pH मीटर कैलिब्रेट हो चुका है तो हमें ये इंश्योर हो जाना चाहिए कि हमारा pH मीटर कैलिब्रेट एक्चुअली हुआ है या नहीं हुआ। इसके लिए हम लोग पुनः pH 7 बफर सॉल्यूशन उठाते हैं और उसमें अपने इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं। तो फिर से सेम प्रोसीजर होगा। देखिए यहाँ पास मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टैंड बाय मोड पर लिया ये इंस्ट्रूमेंट को। जैसे ही आ जाए आप इसे वॉश कर लीजिए। वॉश करने के पश्चात अब इसे क्रॉस चेक करने के लिए pH 7 के बफर सॉल्यूशन पे डिप कर दीजिए। जैसे ही आप डिप करेंगे pH मीटर आपका इसका pH दिखाने लगता है। देखिए हम इसे सेट कर देते हैं pH मोड पर। ओके, थोड़ा रुकिए, डिस्प्ले में अपने आप रीडिंग स्टेबलाइज्ड होने लगेगी, जो कि हमारा pH कैलिब्रेशन की ओर हो रहा है। तो देखिए वो 7.1 आ चुका है, जो हमारा बफर सॉल्यूशन pH 7 का pH होगा। ओके, देखिए 7.03 यहाँ पर हम रुकते हैं कुछ समय। देखिए ये आ गया एक्चुअली एग्जैक्ट 7.00। दैट मीन्स कि हमारा pH मीटर अब कैलिब्रेट हो चुका है। हम डॉक्टर रुपेश कुशवाहा फ्रॉम श्याम सुंदर अग्रवाल PG कॉलेज सिहोरा जबलपुर। तो आज हम करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ pH ऑफ बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर भी लेंगे, बेसिक बफर भी लेंगे 1 बाय 1। फर्स्ट पार्ट में हमने कैलकुलेट किया, हमने कैलिब्रेट कर चुके थे इंस्ट्रूमेंट को। फर्स्ट पार्ट आप लिंक दी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसे कैलिब्रेट किया जाता है pH मीटर को। सेकंड पार्ट में अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ कैन वी फाइंड आउट pH ऑफ बफर सॉल्यूशन बाय द यूजिंग ऑफ pH मीटर। तो यहाँ पर क्या है, मेरे हाथ में एक बफर सॉल्यूशन है। ये बफर सॉल्यूशन कैसे तैयार किया गया है, 0.1 मोलर का मैंने यहाँ पर एसिटिक एसिड लिया है और 0.1 मोलर का मैंने यहाँ पर आपका क्या लिया है, सोडियम एसिटेट लिया है। ठीक है ना।
दोनों के 25 ml मैंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। 25 ml दोनों के यूज़ करने पे इसकी जो थेरेटिकल रेंज आती है वो कितनी आती है, इसकी थेरेटिकल रेंज आती है 4.74। ये कहाँ से पता चलेगा? तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि कैलकुलेशन पार्ट वाला वीडियो है। इसकी लिंक भी आपको मॉड्यूल में दी हुई है, वो आप ई टेक्स्ट में जाके देखेंगे तो कैलकुलेशन वाला पार्ट भी आपको मिल जाएगा। 4.74 इसकी पीएच होती है। कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डिस्टिल वाटर में पीएच मीटर रखा हुआ है इसे हम आपके सैंपल में लेते हैं। अभी आपका पीएच मीटर चल नहीं रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, ये स्टैंड बाय मोड पे है। ये हमने हमारे सैंपल में लिया, ठीक है। सैंपल में लेने के बाद हम इस नोब को सेट करेंगे पीएच पे। जैसे ही पीएच पे सेट की, देखिए आप यहाँ पर रीडिंग अभी फ्लक्चुएट हो रही है 4.82, 4.80, 4.77, 4.76, 75, ये 4.47। इट शुड बी इट्स थेरेटिकल वैल्यू 4.74। लेकिन चूंकि हम जब लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारा कैलिब्रेशन थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, तो यहाँ पर जो प्रैक्टिकल वैल्यू है, प्रैक्टिकल वैल्यू आप देखिए कितनी आ रही है, तो इट इज़ नियर अबाउट 4.7। तो जो प्रैक्टिकल वैल्यू है नियर अबाउट 4.7 आ रही है वो, ठीक है। तो देर इज़ अ फ्लक्चुएशन बिटवीन थेरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एज वेल, है ना। तो 0.04 का आपको यहाँ पर क्या है डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो दिस इज द pH ऑफ बफर इन विच 25 ml ऑफ एसिड एंड 25 ml ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट आर एडेड। तो इसका pH ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका एक सेकंड सेटअप तैयार करते हैं। सेकंड सेटअप तैयार करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सॉल्ट या एसिड दोनों में से किसी का भी वॉल्यूम क्या करेंगे, अगर चेंज कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इसका pH चेंज हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले अगेन मैं इसको स्टैंड बाय मोड पे ले जाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 75 ml एसिटिक एसिड लिया है। 25 ml एसिटिक एसिड ऑलरेडी इसमें था, ओके। 25 ml एसिटिक एसिड ऑलरेडी इसमें था। 75 ml एसिड अगर मैं इसमें मिक्स करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, 75 ml अगर मैं इसमें एसिड मिक्स करता हूँ तो एसिड कितना हो गया, 100 ml, ओके। एसिड कितना हो गया, 100 ml एसिड हो गया, और जो सॉल्ट है वो कितना हो गया, 25 ml हो गया। तो टोटल जो आपका मिक्सचर है वो 125 ml हो गया है। अब हम देखते हैं कि इसका जो रीडिंग आती है वो कितनी आती है। तो सबसे पहले हम क्या करें, अगेन आपका जो इलेक्ट्रोड है उसको यहाँ पर टिश्यू पेपर से थोड़ा सा हल्का सा क्लीन करते हुए हम इसे सैंपल में लेंगे। सैंपल में लेने के बाद देखिए इसकी रीडिंग कितनी आ रही है, अभी फ्लक्चुएट हो रही है। तो नाउ इट्स रीडिंग इज नियर अबाउट 4.08, 4.07 के आसपास इसकी रीडिंग क्या हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, जा रही है। तो 4.04 के नियर अबाउट क्या है इसकी रीडिंग है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, कॉन्सेंट्रेशन का वेरिएशन कर दिया। कॉन्सेंट्रेशन का वेरिएशन का क्या मतलब होता है, यहाँ पर मैंने एसिड लिया है 100 ml और उसके बाद मैंने सॉल्ट लिया है 25 ml। कैलकुलेशन थेरेटिकल क्या होगा, ये कैलकुलेशन वाले वीडियो में आप जरूर जाके देखिए। प्रैक्टिकली कितना है, 4.02, 4.04 के नियर अबाउट उसका क्या है, pH आ गया है। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, बेसिक सॉल्यूशन का pH फाइंड आउट करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिटरमाइन pH ऑफ बेसिक बफर। बेसिक बफर के लिए क्या होता है, एक वीक बेस लेते हैं हम। वीक बेस के साथ क्या करते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग सॉल्ट को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो मैंने यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया है 0.1 मोलर और उसमें मैंने मिक्स किया है 0.1 मोलर आपका अमोनियम क्लोराइड। दोनों का मैंने अमाउंट क्या है, सेम लिया है, 25 ml लिया है। अब हम देखते हैं कि इसका pH मीटर से इसका pH कितना आता है। तो अभी फ़िलहाल क्या है, स्टैंड बाय मोड पे मैंने रख रखा है किसको, अपने इंस्ट्रूमेंट को, pH मीटर को। अब डिस्टिल वाटर से निकाल के हम इसको, है ना, सॉफ्टली इसको यहाँ से ड्राई करते हैं विद द हेल्प ऑफ टिश्यू पेपर। और फिर हम क्या करते हैं, हमारे सैंपल में क्या करते हैं, इसको रख देते हैं। हमारे सैंपल में इसको हम क्या करते हैं, रख देते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, सेट करेंगे नोब को pH पे। देखिए कितना आ रहा है ना, इट्स नियर अबाउट 9.2। इसका जो थेरेटिकल वैल्यू होता है, आप अगर थेरेटिकल वैल्यू जाके देखेंगे तो 9.26 के आसपास होता है। देखिए यहाँ पर हमारा जो 9.28, 9.29, नाउ 9.31 के आसपास क्या है इसका pH आ रहा है। मतलब इट्स वेरी क्लोज टू
और थ्योरेटिकल वैल्यू। थ्योरेटिकल वैल्यू के काफ़ी नज़दीक ये क्या है हमारी रीडिंग आ रही है। ठीक है, क्या किया है, बेसिक बफर यहाँ तैयार किया है। बेसिक बफर विद द हेल्प ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0.1 मोलर मैंने लिया हुआ है और दोनों के वॉल्यूम क्या है, सेम है। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा सेट तैयार करेंगे। दूसरा सेट तैयार करेंगे अगर हम, तो हम क्या करेंगे, दूसरा सेट तैयार करना है अगर हमें, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें एसिड या सॉल्ट दोनों में से किसी का भी क्या है, अगर वॉल्यूम चेंज कर देंगे आप, है ना, बोला जाता है हेंडरसन जो क्वेश्चन होती है उसमें हम बात करते हैं किसकी, कॉन्सेंट्रेशन की। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस अपन सॉल्ट अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन अगर दोनों का सेम है तो यहाँ पर हम वॉल्यूम वेरी करके भी क्या है, अलग अलग सेटअप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या है, अभी 25 ml लिया था, अब मैं 25 ml यहाँ पर मैंने बेस और ले लिया है, मींस अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, 25 ml और ले लिया है। उसको डालने के बाद पीएच में क्या चेंजेस आता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये देखिए आप, अब क्या है, ये नेक्स्ट वेरिएशन कर दिया। नेक्स्ट आपका क्या है, ये सॉल्यूशन तैयार है। दिस इज नाउ न्यू बफर सॉल्यूशन, नया बफर सॉल्यूशन है। नया बफर सॉल्यूशन है यहाँ, ये क्या है, नया बफर सॉल्यूशन है। इस नए बफर सॉल्यूशन में क्या है, यहाँ पर 50 ml आपका बेस है और 25 ml आपका क्या है, सॉल्ट है। ठीक है ना। इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू अगर हम बात करें तो इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू नियर अबाउट आती है 9.5 के आसपास। हम देखेंगे कि इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू 9.5 है तो इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू कितनी आती है, ये चेक कर लेते हैं। देखिए 9.52, 9.54, 9.56 के आसपास क्या हो रही है, इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू आ रही है 9.56 के नियर अबाउट इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू आना चाहिए। प्रैक्टिकल वैल्यू देखिए वेरी कर रही है ना, 9.6 टू 9.64 के आसपास क्या है, इसकी वैल्यू मिल रही है। सो जब भी हम प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू में थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है वेरिएशन। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि किस प्रकार बफर सॉल्यूशन, मैंने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में बताया हुआ है किस प्रकार बफर सॉल्यूशन तैयार किए जाते हैं। अलग अलग सेटअप तैयार किए, 2 सेट बेसिक एसिड के तैयार किए, 2 सेट बेस के तैयार किए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बफर कैपेसिटी की। अगर हम क्या, या बफर एक्शन की बात करते हैं, बफर एक्शन में हम क्या करते हैं, अगर हम इसमें एसिड या बेस का एक लिटिल अमाउंट मिलाते हैं, कॉन्सेंट्रेट एसिड या बेस का लिटिल अमाउंट मिलाते हैं, तो यहाँ पर इसके पीएच में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, 9.6 पे हमारी रीडिंग आके रुक गई है। इसको मैं निकालूंगा नहीं, है ना, पीएच मीटर को यहाँ से निकालूंगा नहीं, अदरवाइज क्या है, फ्लक्चुएशन के कारण आपको लगेगा कि रीडिंग यहाँ पर क्या हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, एसिड है, ये एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मैं कुछ यहाँ पर अमाउंट डालूंगा और कुछ अमाउंट डालने के बाद देखूंगा क्या पीएच की रीडिंग चेंज होती है। 9.66 मेरी क्या है, फिक्स रीडिंग है यहाँ पर। अगर हम इसे डालते हैं, मैंने कुछ मात्रा में मैंने यहाँ पर अभी इसमें डाला है एसिड, और मैं देख रहा हूँ कि रीडिंग क्या मेरी चेंज होती है। तो रीडिंग मेरी क्या है, अगेन आप 9.6 पे ही क्या है, 9.6 पे ही रीडिंग क्या है यहाँ पर मेरी फिक्स है, 9.66 पे ही रीडिंग मेरी फिक्स है। तो क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज़ वेरी गुड बफर सॉल्यूशन, बहुत अच्छा बफर सॉल्यूशन है। थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस में इसमें मिक्स करूं तो इसका बफर चेंज, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, इसका जो पीएच है वो चेंज नहीं होता है। अब बात करते हैं अगर बफर कैपेसिटी की, तो बफर कैपेसिटी में मैंने जैसा थ्योरेटिकली आपको बताया हुआ है, आप जाके देखेंगे तो, है ना, इसका पीएच 1 चेंज करने पे जितना भी आप एसिड या बेस में मिक्स करते हैं दैट इज़ कॉल्ड बफर कैपेसिटी। तो आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के साथ। So thanks for watching this video. Thank you very much.